दोस्तों दज्जाल इस वक्त दुनिया पर मौजूद है। दज्जाल अभी आया नहीं है और किसी को पता नहीं है कि दज्जाल इस वक्त कहाँ है और आखिर ज़मीन के किस हिस्से से निकलेगा। पूरी इस दुनिया पर एक ऐसा सहाबी गुजरा है जिन्होंने दज्जाल को देखा भी है और उससे मुलाकात भी की है और उससे बातचीत भी की है। दोस्तों वीडियो को ज़रा गौर से सुनिएगा। एक मरतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक अपने सहाबा को जमा फरमाया और खुतबा देने के लिए मेंबर पर तशरीफ़ फरमा हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमीम दारी ने मुझे बताया कि वो 30 अफराद थे और कश्ती पर सफ़र कर रहे थे कि अचानक तूफ़ान आ गया और वो भटक गए। तकरीबन महीना भर वो समंदर में घूमते रहे और एक दिन सूरज ग्रुप होने के बाद एक नामालूम आइलैंड पर पहुंचे। उन्हें वहां सियाह रंग की मखलूक नजर आई जिसके जिस्म पर बाल बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं जासूस हूँ और कहा कि हमें अपने बारे में कुछ बताओ। उसने कहा कि ना मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा और ना तुमसे कुछ सुनूंगा। तुम इस बुत खाने में जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है, वही तुम्हें कुछ सुनाएगा भी और बताएगा भी। फिर वो सब अंदर चले गए। वहाँ एक शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? उन्होंने बताया कि शाम से आए हैं। उसने पूछा अरब का क्या हाल है? और एक शख्स वहाँ पैदा होने वाला था, उसका क्या हाल है? यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। साहबा ने बताया कि वो अच्छे हाल में है। पहले तो उनकी मुखालफत हुई लेकिन अब वो तमाम अरब पर गालिब हो गए हैं। ये सुनकर उस शख्स ने 3 चीखें मारी और बोला कि मैं दज्जाल हूँ और कहता हूँ कि अनकरीब मैं आज़ाद हो जाऊँगा और ज़मीन का चप्पा चप्पा में घूमूंगा और उसका कोई हिस्सा नहीं छोड़ूंगा सिवाय मदीने के, क्योंकि मुझे मैं वहाँ जाने की ताकत ना होगी। और एक रिवायत की रोशनी में ये बात भी कही जाती है कि दज्जाल को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैद किया था। दज्जाल का फितना तारीख में एक बहुत बड़ा ख़तरनाक फितना है। दज्जाल का जो हुलिया बताया गया है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, लंबा कद होगा, एक आंख से काना होगा और एक आंख खून आलूद होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और उसकी पेशानी पर लिखा होगा काफिर, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को नजर न आएगा। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया बहुत बुरी हालत में होगी। उसके निकलने से पहले 3 साल पहले इस दुनिया में खुश्क साली फैली होगी। दीन के मामले में लोगों में कमजोरी पैदा हो चुकी होगी। तब दज्जाल एक साइड से अज़बान या खिस्सान शहर से निकलेगा और ज़मीन पर 40 दिन रहेगा। उस वक्त एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन महीने भर के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। उस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। दज्जाल के इन फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशान और तंगी के आलम में भागकर दगान नामी पहाड़ में पनाह लेते हुए होंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करके पहाड़ का घेरा करेगा। तब अल्लाह पाक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ जाएंगे तो उनको देखते ही दज्जाल ऐसे मेल्ट होगा जैसे पानी में नमक मेल्ट होता है। आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकामियत पर कत्ल करेंगे और उसके पैरवी करने वालों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये फितना बहुत शदीद होगा। दोस्तों ये मालूमात अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके।